फिल्म अभिनेता और समाजसेवी शाहिद शम्स ने कहा कि बिहार को पिछड़ेपन से मुक्ति के लिए एक नए ऊर्जावान और नई सोच के मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो वे खुद हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में प्रमोट किया है। अगर वे बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में रोजगार की समस्याएं दूर होंगी, साथ ही बिहार को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। नमस्कार। हमारी जो पार्टी है लोक शक्ति, जो रामकृष्ण हेगड़े साहब जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, ईमानदार और एक बहुत ही कर्मठ नेता, उनकी ये पार्टी है और इसने हमें बिहार में सीएम कैंडिडेट भी बनाया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और हम लोग एक बिहार में नई बदलाव के बारे में जो सभी सोच रहे हैं, इसी सोच के साथ कि बिहार में जो एक संपूर्ण विकास होना चाहिए, उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी को लेकर बिहार चुनाव में उतर रहे हैं। पार्टी में आपकी क्या भूमिका अभी तक रही है? पार्टी का मैं अभी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और हमारे जो नेता थे हेगड़े साहब, वो कर्नाटक के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, भारत सरकार में भी मंत्री हैं और हमारी जो ये बिहार की धरती है, ये समाजवादी विचारधारा के लोगों की धरती है। यहाँ जेपी जैसे लोग पैदा हुए और हमें लगता है कि जेपी के मानने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने जो उनके सपने हैं उनको पूरा नहीं किया। अगर उनके सपने पूरे होते तो आज हमारे नौजवानों को, हमारे भाइयों को रोज़गार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए या अच्छे इलाज के लिए बिहार से भागना नहीं पड़ता। आप देखिए यहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ थी सारी बंद हो गई, हज़ारों लोग बेरोज़गार हुए, लाखों बेरोज़गार हो गए हैं, नई कोई फैक्ट्री लग नहीं रही है। हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं वो बाढ़ लाने का काम कर रही हैं। हमारे वाजपेयी जी का सपना था कि नदियों को जोड़ा जाएगा, नदियों की गहराई बढ़ाई जाएगी। तो आज साइंस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर हम नदियों की गहराई बढ़ा दें, नहरें निकाल दें, गांव-गांव में तालाब बना दें, तो कृषि आधारित बहुत सारे रोज़गार पैदा हो सकते हैं। हमारे जो मिट्टी है बिहार की इतनी उपजाऊ है कि हम यहाँ से सोना उगा सकते हैं। यहाँ पर मखाने की खेती हो सकती है, सिंघाड़े की खेती हो सकती है। यहाँ वैसे भी जो हाजीपुर का केला है, पूरी दुनिया में वो स्वाद नहीं मिलेगा। जो मुजफ्फरपुर की लीची है, जो हमारे सारण चंपारण जो हमारा एरिया है, यहाँ जो गन्ने की खेती है, चावल की खेती है, हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे जो बिहार के युवा हैं आज दुनिया के बहुत सारे कंट्रियों के निर्माण में इनका योगदान है। और इसी सिवान की बात की जाए तो पूरे गल्फ़ को हमारे सिवान के भाइयों ने बनाया है, उसको आज इतना विकसित किया है अपना खून पसीना लगा के। तो मेरा है कि हम लोग जो इस पलायन के दर्द को सहे हैं, अभी लॉकडाउन में भी आपने देखा सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे बिहार के लोग हुए, सड़कों पे मर गए, कितने घायल हो गए। तो हमारा है, हमने इस पलायन के मुद्दे पर एक फ़िल्म भी बनाया था, परदेश, अभी जो रिलीज़ हुई थी। उसमें भी मेरा यही मुद्दा था कि हम अपने ही बिहार को विकसित करेंगे। अभी सिवान की ही बात कीजिए तो यहाँ राजेंद्र बाबू जैसे लोग जो देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे, मौलाना फजलुल हक साहब जिन्होंने सब कुछ दान कर दिया, ऐसे महान नेताओं की ये धरती है और मुझे इस सिवान से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। मैं आता हूँ तो मुझे मन करता है कि मैं जहाँ जिन पार्कों में, जिन बागीचों में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, उनके पेड़ों को पकड़ के रोने का मन करता है। इतना लगाव है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर या यहाँ के लोगों को, जो हमारे भाई गल्फ़ भी जा रहे हैं, वो कुछ हुनर सीख कर जाए, कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूट और बने, अच्छा हॉस्पिटल बने, यहाँ पर हर क्षेत्र में विकास हो और एक अमन, शांति, भाईचारे का सिवान में माहौल रहे। हमारे गांधी जी भी कभी आए थे यहाँ गांधी मैदान में, तो उन्होंने सिवान के लोगों से एक वादा लिया था कि आप वादा करिए कि चाहे पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे देश के हर ज़िले में, हर सब डिवीज़न में कुछ हो जाए, नफ़रत फैल जाए, मगर आप हमसे वादा कीजिए कि आप अपने भाईचारा को बिगड़ने नहीं देंगे। तो ये जो हमारा सिवान है, यहाँ पर हम सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, चाहे बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सब मिलकर बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं और रहना चाहते हैं। अगर हमें मौका मिला तो हम चाहेंगे कि
हम प्यार मोहब्बत अमन शांति का संदेश इस सिवान की पाक सरजमीन से पूरी दुनिया में दें। और ये सिवान की धरती और बिहार की धरती है भी भगवान बुद्ध महावीर की सरजमीन है। भगवान बुद्धा ने पूरे दुनिया को एक अमन शांति प्यार का संदेश दिया, लोगों को जीने का एक तरीका बताया। तो मेरा है कि अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे, जब पॉलिटिक्स में आएंगे, तो एक अच्छा माहौल बनेगा, एक विकास की नदी बहेगी। अभी देखिए राजनीति में ऐसे लोग ज़्यादा हो गए हैं जो ऐसा माहौल बना दिए हैं कि नफ़रत फैल रहा है, बांटने का काम हो रहा है, तोड़ने का काम हो रहा है। ऐसा सरहदों पे तनाव है कि लगता है कि कल ही कोई जंग छिड़ जाएगा, कल ही विश्व युद्ध हो जाएगा। तो ऐसे में अगर अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगे, तो देश का एक संपूर्ण विकास होगा। जात धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर हम सभी युवा, सभी देशवासी काम करें इसी जोश के साथ। बिहार में पिछड़ेपन का ये कारण हमें लगता है कि यहाँ के जो राजनेता रहे हैं वो चुनाव के समय तो जात पात करके जीत जाते हैं, बस कुछ लुभावने नारे ले आते हैं, मगर दिल से कोई सेवा नहीं करना चाहता है। अगर दिल से काम होता तो आप बताइए क्यों फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती। आज हमारे दिल्ली में, मैं भी पलायन करके दिल्ली गया, वहाँ रोजी रोजगार की तलाश में। आज दिल्ली में छोटी सी आबादी है मगर कितने हॉस्पिटल हैं, एम्स है, सफदरजंग है, हिंदू राव है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। उस हिसाब से अपने बिहार में क्या है? यहाँ तो सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, हर जगह एक एम्स होना चाहिए। यहाँ के मैंने देखा है अपने बिहार के लोग जब इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं तो वहाँ ठंड में भी एम्स के बाहर ठिठुरते रहते हैं। वहाँ NGO वाले जो खाना वाना खिलाते हैं उससे पैसे नहीं हैं, मगर कोई उनका बेटा या बाप बीमार है तो किसी हालत में लोग ज़मीन बेच के, गहने बेच के वहाँ इलाज के लिए जाएंगे। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग भटक रहे हैं। आप बिहार से बाहर जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ की गार्जियन अपना ज़मीन बेच के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। इन सब चीज़ों में काम होगा बिहार। हमें लगता है कि होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि जो पुरानी फैक्ट्रियां हैं वो चालू हो जाएं। कृषि आधारित बहुत सारे हज़ारों नहीं लाखों रोजगार के साधन पैदा हो सकते हैं। सिवान से इसलिए कि सिवान से मुझे बहुत लगाव है और मेरा पुश्तैनी घर भी है, लकड़ी दरगाह, जहाँ मेरे 7-8 पुश्तों से हम सूफ़ी मत के लोग हैं। हमारे परिवार के लोगों ने एक बहुत ही भाईचारे का, एकता का एक माहौल बना के और सबके लिए दुआएं की कि इस देश, अपने इस सिवान में तरक्की हो, सबके घर में खुशहाली हो। तो सिवान के मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उनसे मेरा इतना अपनापन है, इतना लगाव है कि वो कहीं और नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मुझे खुद से कोई पूछे कि आप कहाँ से लड़ेंगे, तो मुझे सबसे ज़्यादा सिवान ही पसंद है।